बोधगया निरंजना नदी के तट पर। बोधगया का प्राचीन नाम उग्रविल था। नमस्कार, आज की कहानी है भगवान बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का स्थान बोधगया। ईसा से 6 शताब्दी पूर्व भगवान बुद्ध को यहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे सर्वोच्च दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्धों के लिए यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। जिस प्रकार हिंदुओं के लिए काशी, मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना, ईसाइयों के लिए बैथलहम पवित्र स्थान है, वैसे ही बौद्ध लोगों के लिए 4 पवित्र स्थान हैं। कपिलवस्तु, ये जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। दूसरा उरुविल, जो बोधगया में है, जहाँ भगवान बुद्ध ने संन्यास लिया और सर्वोच्च दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा है वाराणसी, सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार करना आरंभ किया। और चौथा है कुशी, जहाँ भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर भारत शाक्य वंशीय महाराजा शुद्धोधन का राज था। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य वंश सूर्य वंश की एक शाखा मानी जाती है। इसी वंश के इक्ष्वाकु वंश में त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। महाराज शुद्धोधन की महामाया तथा प्रजापति नाम की 2 रानियां थीं। एक रात रानी महामाया ने स्वप्न में एक 6 दांतों वाला सफ़ेद हाथी देखा और एक 6 नोक वाला तारा चमक रहा है। वह तारा उनके शरीर में प्रवेश कर गया। महारानी महामाया उसी दिन गर्भवती हो गई। जब महारानी महामाया अपने पिता के घर जा रही थी, तब मार्ग में लुम्बिनी वन में बिना किसी कष्ट के एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र उत्पन्न होते ही 7 कदम चलता गया और जहाँ उसने पैर रखे वहीं पर पृथ्वी से कमल के फूल प्रकट हुए। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। महारानी महामाया का कुछ दिनों में ही स्वर्गवास हो गया, इसलिए सिद्धार्थ का पालन दूसरी रानी प्रजापति ने किया। सिद्धार्थ बचपन में ही ध्यान मग्न रहते थे। कुछ बड़े होने पर जब वे शिकार करने जाते तो मृग पर बाण नहीं चलाते थे और उसे भाग जाने देते थे। जब उनका घोड़ा थककर हाँफने लगता, तब नीचे उतरकर उसे थपथपाने और प्यार करने लगते थे। एक दिन उनके बगीचे में एक हंस ऊपर से गिर पड़ा। कुमार देवदत्त ने उस हंस को बाण मारकर गिराया था। सिद्धार्थ ने हंस को अपनी गोद में उठा लिया और बाण निकालकर उसके जख्म में उसके जख्म को धोया। और देवदत्त जब हंस मांगने आया तो उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया। और जब हंस स्वस्थ होकर उड़ने योग्य हुआ तो उन्होंने उसे उड़ा दिया। राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषी ने कहा था कि या तो वे चक्रवर्ती राजा होंगे या विरक्त ज्ञानी होंगे। इसलिए महाराज शुद्धोधन ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया और एक विशाल भवन में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने नगर देखने की इच्छा प्रकट की। महाराज शुद्धोधन ने नगर को खूब सजवा दिया। राजकुमार सिद्धार्थ रथ पर चढ़कर नगर में घूमने गए। संयोगवश मार्ग में उन्हें एक बूढ़ा लाठी टेक कर चलता हुआ दिखाई दे गया। दूसरी बार मंत्री के पुत्र के साथ साधारण सौदागर के वेश में नगर घूमने गए तो उन्हें एक रोगी जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था दिखाई दिया। राजकुमार ने उस रोगी का सहारा देकर उठाया। तीसरी बार जब फिर रथ में बैठकर नगर देखने गए तो उन्होंने एक मुर्दे को ले जाते हुए कुछ लोगों को देखा। बूढ़े रोगी और मुर्दे को देखकर राजकुमार समझ गए कि बुढ़ापा और रोग सबको मिलते हैं, एक न एक दिन सबको मरना है। उनके दिमाग में आया कि अमृत को कैसे पाया जाए। उन्हें यह धुन लग गई और वे एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर घर से निकल पड़े और अपने कंथक नाम के घोड़े पर सवार होकर अनामा नदी पार चले गए। उनका सारथी छंदक भी उनके साथ था। नदी पार होकर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने लंबे बाल काट डाले। उन्होंने अपने सब आभूषण और राजसी वस्त्र उतारकर छंदक सारथी को दे दिए और घोड़े के साथ उसे वापस भेज दिया। एक दिन कुछ स्त्रियां गाती हुई उस वन से निकली। उनके गीत का भाव था कि वीणा के तार
इतनी मत खींचो कि टूट जाए और इतना ढीला मत छोड़ो कि उससे स्वर न निकले। इस गीत से बुद्ध ने शिक्षा ली और उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग ग्रहण किया। वहाँ से चलकर वे एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुजाता नाम की एक स्त्री ने वट के देवता की मनौती की थी कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह उसे खीर चढ़ाएगी। वट के नीचे तपस्वी सिद्धार्थ को देखकर उसने समझा कि यह वट देवता प्रकट हो गए हैं। उसने बड़ी श्रद्धा से उन्हें खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने सुजाता की दी हुई खीर खाई। उन्होंने स्वास्तिक नाम के एक ब्राह्मण को कुश लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उस ब्राह्मण से कुश मांगी। ब्राह्मण ने बड़े आदर से उन्हें कुश दे दी। सिद्धार्थ उस कुश को बोधि वृक्ष के नीचे बिछाकर इस निश्चय से बैठ गए कि अब तो ज्ञान प्राप्त करके ही उठेंगे। उनके निश्चय को अडिग करने के लिए कामनाओं का देवता दुरात्मा मार अप्सराओं और राक्षसों को लेकर वहां आया और उन्हें डराने तथा ललचाने लगा। लेकिन सिद्धार्थ अपने ध्यान में मग्न रहे। मार हार कर वापिस चला गया। उसी बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ और इस स्थान का नाम बोध गया हो गया और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। बोध गया गया का उपनगर है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध काशी आए। कठोर तपस्या के आरंभ में उनके 5 साथी थे, लेकिन जब उन्होंने सिद्धार्थ को तपस्या से अलग होते देखा तो वे उन्हें छोड़कर काशी चले आए थे। भगवान बुद्ध काशी आकर उन साथियों से मिले और उन्हें अपने दिव्य ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया और वे ही उनके प्रथम शिष्य बने। काशी के पास सारनाथ में ही उन्होंने धर्म चक्र का परिवर्तन आरंभ किया था। मैंने पिछले कुछ एपिसोड पहले सारनाथ की भी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उनकी शिक्षा के मुख्य 4 उपदेश हैं जो आर्य सत्य कहे जाते हैं। दुख क्या है पहला, दूसरा दुख कैसे उत्पन्न होता है, तीसरा दुखों का मिटना क्या है, चौथा दुख कैसे मिटते हैं। उन्होंने अष्ट मार्ग बताया जो यह है, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाचा, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक जीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध का कहना था कि संसार दुखों का घर है। जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण शोक मन का खेद सब दुख है। न चाहने वालों से मिलन, अप्रिय से संयोग, प्रिय से वियोग भी दुख है। किसी वस्तु की इच्छा करके उसे न पाना भी दुख है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मनुष्य संसार में आकर कभी भी दुखों से छुटकारा नहीं पाता। एक न एक दुख मनुष्य को हर समय लगा रहता है। मनुष्य की तृष्णा उसके दुखों का मुख्य कारण है। तृष्णा से मनुष्य को अहंकार, ममता, राग, द्वेष, कलह आदि दुख उत्पन्न होते हैं। मनुष्य अपनी तृष्णाओं का दमन करके ही इन दुखों से छुटकारा पा सकता है। मृत्यु का कारण जन्म है। तृष्णा, वासना या इच्छा के कारण मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। आत्मा को नया शरीर धारण करने से मुक्ति मिल जाए तो उसे फिर कभी मृत्यु का दुख न भोगना पड़े। राग, द्वेष और मोह से रहित होकर ज्ञानवान व्यक्ति कर्म करे तो वह बंधनों में नहीं पड़ता और आवागमन के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपने जीवन में ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तृष्णाओं से मुक्त होकर दुख रहित अवस्था का नाम ही निर्वाण है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने पशु बलि का बहुत कठोरता से विरोध किया है। वे तो जीवों को किसी भी रूप में हानि पहुंचाने को हिंसा मानते थे। उन्होंने सामाजिक ऊंच नीच का भी बड़ी कठोरता से विरोध किया और छुआछूत की भावना को अत्याचारपूर्ण बताया। उनका कहना था कि किसी ब्राह्मण के घर जन्म लेने से कोई मनुष्य ब्राह्मण नहीं बनता। उनका कहना था कि मनुष्य अपने कर्मों से ही ब्राह्मण या अब्राह्मण होता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को धम्मपद नामक पुस्तक में लेखबद्ध किया गया है, जिसमें उनके कुछ उपदेशों का अर्थ इस प्रकार है। कोई मनुष्य संग्राम में लाखों मनुष्य को जीत ले
और दूसरा मनुष्य अपने आप को जीत ले तो दूसरा मनुष्य ही संग्राम विजयी है। धीरे धीरे भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और वे घूम घूम कर उपदेश देने लगे। तो चलिए अब हम भगवान बुद्ध की उस महाबोधि मंदिर की बात करते हैं जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। तो पहले इस जगह का नाम उरुविल था और यहाँ बहुत बड़ा जंगल था और एक निरंजना नाम की नदी थी। उसी नदी का नाम अब फल्गु नदी है। जब बुद्ध को कठोर तपस्या से शांति नहीं मिली तब उन्होंने निरंजना नदी में स्नान किया और सुजाता नाम की स्त्री के दिए हुए भोजन से तृप्त होकर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए और यहीं पर उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और इस स्थान का नाम उरुविल से बोधगया पड़ गया। यहाँ पर सम्राट अशोक ने एक विशाल मंदिर बनवाया। इसी मंदिर का नाम महाबोधि मंदिर हुआ। यह 2300 वर्ष पुराना मंदिर है और बोधगया का मुख्य मंदिर है। पश्चिम की ओर बोधि वृक्ष है जिसे लोग सतयुग के वृक्ष की शाखा कहते हैं। इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने 39 दिन निराहार पूर्वमुख बैठकर तपस्या की थी और सर्वोच्च दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। आज भी उस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है और बोधि वृक्ष के दक्षिण में हिंदू अपने पितरों का उद्धार करने के लिए पिंडदान करते हैं। सम्राट अशोक ने इस बोधि वृक्ष की एक डाली बड़े उत्सव के साथ लंका में भेजी थी। 1205 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी यहाँ आया था और उसने मंदिर को 30 फुट ऊपर से तुड़वाकर सड़क के लेवल में मिला दिया था। मंदिर की एक मंजिल भूगर्भ में थी और ऊपर केवल कलश दिखाई देता था। 1881 में सरकार की सहायता से इसका जीर्णोद्धार किया गया। अब मंदिर की ऊंचाई 170 फीट है। इस मंदिर के कंपाउंड में 480 मानसिक स्तूपा हैं। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी वह यहाँ एक स्तूप बना देता था, लेकिन जब बोधि वृक्ष में कपड़ा बांधकर अब चले जाते हैं। अब कोई स्तूप यहाँ नहीं बनाता है। ये पहले की बात है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बोधि वृक्ष को भी नष्ट कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। इसलिए सम्राट अशोक के समय बोधि वृक्ष की जो शाखा लंका में ले जाई गई थी उसी वृक्ष की शाखा लंका से लाकर यहाँ लगाई गई। मंदिर की देखभाल करने वाले बहुत से लोग हैं, कुछ ब्राह्मण और कुछ बौद्ध लोग भी हैं। मंदिर में भगवान बुद्ध के ध्यान अवस्थित तथा संबोधि प्राप्ति के अवसर पर 7 सप्ताह तक बिताए जाने वाले 7 स्थान हैं। पहला है बोधि वृक्ष जहाँ भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा है अनिमिश्लोचन स्तूप। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने श्रद्धापूर्वक खड़े होकर बोधि वृक्ष को देखा था। तीसरा है चकामना, उत्तर की ओर बने हुए चबूतरे पर भगवान बुद्ध के इसमें पदचिन्ह है। चौथा है रतुनाधर, भगवान बुद्ध की ध्यानावस्थित अवस्था में रहने का कक्ष। यहाँ बुद्ध के शरीर से 7 रंग की रोशनी निकली थी। पांचवा है राजा यतन वृक्ष। इसके असली प्राचीन स्थान का पता नहीं लग सका है। और छठा है अजपाल निग्रोध वृक्ष। इसका भी असली स्थान मालूम नहीं हो सका, फिर भी निरंजना नदी के पूर्व तट पर एक जगह यह स्थान बताया जाता है। और सातवां है मुचलिंद से झील। यह स्थान महाबोधि मंदिर से 1 किलोमीटर उत्तर में बने एक तालाब को बताया जाता है। मंदिर के दक्षिण में एक सरोवर है। इस सरोवर को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। तपस्या करने से पूर्व इस सरोवर में भगवान बुद्ध ने स्नान किया था। सरोवर के बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। पहले इस सरोवर को मुकलिंडा झील कहा जाता था, अब इसे लोटस टैंक कहा जाता है। इसके बाद है अशोक जंगला। मंदिर के दक्षिण और पश्चिम की ओर खुदे हुए पत्थर के जंगले हैं जो अशोक के समय के बताए जाते हैं, लेकिन इनमें केवल 3 ही पत्थर अशोक के समय के प्रतीत होते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में ही सनातन धर्म मंदिर है, जिसमें 5 पांडव राम, लक्ष्मण, सीता, महादेव, चेतननाथ, अन्नपूर्णा देवी के दर्शन होते हैं। बर्मा के राजा ने 52 मन
अष्टधातु का घंटा दिया था। बोधि वृक्ष के समीप ब्रजासन देवी के दर्शन होते हैं। विष्णु चरण तथा बुद्ध का चरण भी है। प्राचीन महाबोधि मंदिर से लगभग 2-3 किलोमीटर में बौद्ध धर्म के मानने वाले देशों ने अपने अपने देश के अलग अलग बौद्ध मंदिर बनाए हैं जो देखने योग्य हैं। इनमें जापान ने भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति बनाई है जिसकी ऊंचाई 64 फीट, कमल की ऊंचाई 6 फीट, आधार की ऊंचाई 10 फीट है और इस तरह यह 80 फीट की विशाल मूर्ति है। बोध गया संपूर्ण विश्व में बौद्धों के लिए पवित्र स्थान है। 2533 ईस्वी वर्ष को भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध को श्रद्धा समर्पित करने के लिए एवं के उपदेश प्रसार के लिए विश्व शांति का आनंद प्रतीक स्वरूप जापान के नागोया स्थित दाइजोक्यो धार्मिक संस्थान ने इसे विशाल बुद्ध मूर्ति को स्थापित किया है। खुले गगन में कमल पर स्थित यह बुद्ध मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। मूर्ति के ललाट पर जो स्वर्ण बिंदु है वह कांस्य से निर्मित है। मूर्ति चुनार के गुलाबी पत्थरों को जोड़कर बनाई गई है। कमल चुनार के पीले पत्थरों तथा आधार लाल ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। इस विशाल मूर्ति के निर्माण में 4 वर्ष लगे हैं। इसका अनावरण समारोह महामहिम दलाई लामा के कर कमलों द्वारा 18 नवंबर 1989 को संपन्न हुआ था। इसके अलावा यहाँ दाइजिक्यो बुद्ध मंदिर है, कर्मा वार्जे चौखोलिंग का ग्यूपा वज्राइंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, इंडोसन एपोजी है, टगदुनांग चोलिंग मोनास्ट्री है, चाइना मंदिर है, घटवाई मंदिर है, गदिन फेसे जोसिंग तिब्बतियान महायाना बुद्धिस्ट मंदिर।